गांव चंदनपुर में एक पुराना कुआं था जिसे लोग अंधा कुआं कहते थे। कहा जाता था कि उस कुएं में झांकने वाला कभी वापस पहले जैसा नहीं रहता। दिन में भी उसके पास अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा रहता था। बच्चे वहां जाने से डरते थे और बुजुर्ग सूरज ढलते ही उस रास्ते से गुजरना भी पाप मानते थे। रवि, जो शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों को महज अंधविश्वास समझता था। उसे लगा कि गांव वाले डर को ही सच मान बैठे हैं। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, रवि टॉर्च लेकर उस कुएं की ओर चल पड़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसकी टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। रवि ने हंसते हुए कहा, बस यही है तुम्हारा भूत। वह कुएं के किनारे झुका और नीचे झांका। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी पर बेहद दर्दनाक। का कौन है? रवि की आवाज कांप गई। मुझे बाहर निकालो, आवाज सीधे उसके कानों के भीतर गूंज उठी। रवि का सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे मुड़ते ही वहां कोई नहीं था। तभी कुएं से एक बदबूदार हवा का झोंका उठा और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में रवि को कुएं के भीतर कुछ चमकता दिखाई दिया, दो लाल आंखें। उसका शरीर जम गया। वह भागना चाहता था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। तभी उन आंखों के साथ एक चेहरा उभरा, सफेद, सड़ा हुआ और मुंह से खून टपकता हुआ। तू मुझे देखने आया है, अब मैं तुझे देखूंगी। आवाज अब इंसानी नहीं रही थी। अगले ही पल रवि को जोर से किसी ने खींचा। सुबह गांव वाले कुएं के पास जमा थे। रवि की टॉर्च पड़ी थी, लेकिन रवि कहीं नहीं था। पुलिस आई, खोजबीन हुई, पर उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चे बताते हैं कि रात में कुएं से एक नई आवाज आती है, मुझे बाहर निकालो। और अगर कोई ध्यान से सुने तो उस आवाज में रवि की घबराई हुई चीख आज भी कैद है। कहते हैं अब अंधा कुआं अकेला नहीं है, उसमें रवि भी है।